हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर द बेस्ट एंड यू आर द ग्रेट गाइस। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पुरुष आए और चले गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम किया। कोई राजनीतिक में, तो कोई अपने बलबूते के दम पर कुछ बड़ा करना। उन्हीं में से एक शख्स जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने हिंदुस्तान को एक जीरो लेवल की जगह से लेकर टॉप 10 जगह पे ले जाने का काम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, अध्यापक थे, टीचर थे, एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 11वीं प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया बने वो कोई और नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बट आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना सारा कुछ हासिल करना, मिसाइल बनाना, परमाणु बम बनाना, सबका देन किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना उन्होंने काम करा है, हिंदुस्तान को एक अलग ऊंचाई पे ले जाने का काम किया है। जिस जगह पे जिनके पास भी कुछ भी टैलेंट होता है ना, थोड़ा मोड़ी जिनके पास टैलेंट होता है ना, वो ये सोचता है कि कहीं से ऑफर आ जाए, मुझे कहीं से ऑफर आ जाए और हम चले जाए, पैसा कमाएं। लेकिन पैसा कमाना, कहते हैं ना, पैसा कमाना जो है ना एक चुटकी का खेल है, लेकिन नाम कमाना ले वो हो ही नहीं सकता है। आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नाम आप पैसे से कभी नहीं कमा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, जिन्होंने कुछ भी खास काम नहीं किया है हिंदुस्तान के लिए, जो किसी दूसरे देश के अंदर रह के दूसरे की टेक्नोलॉजी को यूज करके, अपना दिमाग का प्रयोग करके दूसरे का काम किया है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन उनमें से एक ऐसे शख्स, एक ऐसे पुरुष, एक ऐसे वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सोचा कि नहीं, इस दुनिया में अगर हम आगे बढ़ सकते हैं ना, नाम कमा सकते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि इतिहास में, हिस्ट्री में हमारा नाम हो, तो पैसा कमाना मिशन नहीं होना चाहिए। पैसा अगर हमारा मिशन होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी किसी दूसरे कंट्री में जाकर वो काम कर सकते थे, किसी दूसरी कंट्री में जाकर वो मिसाइल बना सकते थे, परमाणु बम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने ये सोचा कि जो भी करना है अपने देश में रहकर, अपने कंट्री में रहकर देश को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी दूसरे कंट्री को। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम उनकी लाइफ स्टाइल पढ़ते हैं ना, उनके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं ना, तो अंदर से एक अलग ही ऊर्जा निकलता है, एक अलग ही जोश निकलता है, एक अलग ही जोश बनता है कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने गरीब फैमिली से बिलोंग कर जिनके पेरेंट्स नदी में, धनुषकोडी में, एक बोट में कश्ती चलाने वाला इंसान का बेटा जब मिसाइल बना सकता है, इतना जुनून था, इतना जिद्दी था, उन्होंने अपना शादी का डेट तक भूल गया था। माय डियर फ्रेंड्स, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए ना, तो बहुत ही ज़्यादा उनकी फैमिली गरीब हुआ करते थे। लेकिन वो 5 भाई थे, 5 भाई, उनका परिवार कुछ लॉन्ग था, लेकिन अपने परिवार की मदद के लिए वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर बेचा करते थे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू उन्होंने रखा है, जारी रखा। उनका सपना था कि हम कुछ बड़ा करेंगे, मुझे पायलट बनना है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आईएएफ में 8 लोगों की सिलेक्शन होना था, लेकिन उनका रैंक 9वां नंबर आया, जिनकी वजह से उनको सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने फिर ऐसे कैसा दिमाग लगाया, कैसा सोचा कि अगर एक चीज़ में मैं फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ऐसा चीज़ कर डालूंगा ना, एक ऐसा चीज़ का आविष्कार कर दूंगा ना कि सारा कोई सोच भी नहीं सकता है कि साइकिल से छोड़ने वाला मिसाइल हिंदुस्तान के अंदर ही होना चाहिए। सैटेलाइट जिनकी वजह से आज हम और आप फोन चलाते हैं, एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं, कौन बनाया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
लेकिन उनका जीवन बहुत ही समतल था, उनका जीवन बहुत ही कॉमन था। वो कभी अपने आप को ये नहीं समझते थे कि हम बहुत ही बड़े इंसान हैं। जो भी करना था, जो भी मेहनत की, अपने दम पर, अपने दम के बलबूते पे उन्होंने हासिल किया ये मकाम और ये मर्तबा, जिनकी वजह से गूगल जैसा कंपनी ने अपना काम को रुकवा दिया और एक ब्लैक झंडा डाल दिया। किस नाम पे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब हम उनकी एक एक चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही हमें आश्चर्य होता है। आजकल इंसान क्या करता है ना, कोई किसी भी चीज़ का तैयारी करता है, पढ़ाई के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, कुछ भी करता है, लेकिन तुरंत उनके अंदर एक चीज़ बनता है, अगर एक मर्तबा फेल तो फेल। यार जिंदगी में अपना फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो यार, आगे बढ़ने का प्रयास करो ना। किसने कहा कि अगर आप एक मर्तबा फेल हो जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं? सचिन तेंदुलकर, जो कि आज क्रिकेट के भगवान कहा गया है, जिसे आज क्रिकेट के भगवान कहा जाने वाला हिंदुस्तान का नंबर 1 खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, 10वीं में फेल। क्या किया है? विराट कोहली 12th तक पास नहीं कर पाया। क्या है यार ये सब? जिद होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। फेल क्या होता है? कहते हैं ना, फेलियर इज द बेस्ट टीचर। फेलियर जो है वो बेस्ट टीचर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान को एक अलग जगह से एक अलग जगह पे ले जाया, जिन्होंने अपने जीवन में 25 पुस्तकें लिखी हैं, 25 पुस्तकें लिखी हैं, और जिनकी वजह से आज हम और आप ये प्राउड करते हैं कि आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। लेकिन एक ही इंसान ऐसे थे जिनकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और वह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।